की कड़ी मशक्कत और खोजबीन के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर को खोज निकाला गया। पहाड़ों के बीच मिले जले हुए हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमीर समेत बाकी वीवीआईपीज के शव मिले। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और बाकी दो को ले जा रहे हेलीकॉप्टर ने क्रैश होने के तुरंत बाद आग पकड़ ली थी। वहीं ईरानी मीडिया ने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि हेलीकॉप्टर पर कोई हमला हुआ हो। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि दुर्घटनाग्रस्त होते ही राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। उन्होंने जांचकर्ताओं के हवाले से यह खबर दी है। जनरल स्टाफ ने अपने बयान में कहा कि हादसे से पहले नियंत्रण टावर और हेलीकॉप्टर के चालक दल के बीच स्थापित हुई बातचीत में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हेलीकॉप्टर ने हादसे से लगभग 90 सेकंड पहले दो दूसरे हेलीकॉप्टर चालकों से बातचीत की थी। उन्होंने आगे कहा कि हेलीकॉप्टर पर हमला होने का कोई संकेत नहीं मिला और रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और 6 बाकी लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति ईरान के 40 से ज्यादा साल पुराने बेल हेलीकॉप्टर में सवार थे और वह रविवार को खराब मौसम में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना का पता दूसरे दिन चल पाया और रईसी को गुरुवार को मशहद में दफनाया गया। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद रईसी पहले शीर्ष सरकारी अधिकारी हैं जिन्हें इस दरगाह में दफनाया गया है। बताया गया है कि दिवंगत राष्ट्रपति रईसी ने एक समय में इस दरगाह और इससे जुड़े एक चैरिटी फाउंडेशन की देखरेख की थी और इस फाउंडेशन की कीमत कई अरब डॉलर बताई जाती है। उधर 2 शीर्ष नेताओं की मौत के बाद ईरान की राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील क्षण है। ईरान में अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए 28 जून की तारीख तय की गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान के राजनीतिक वर्ग के बीच इस पद के लिए कोई स्पष्ट प्रबल उम्मीदवार नहीं है। खासतौर पर ऐसे उम्मीदवार का मिलना मुश्किल है जो रईसी जैसा शिया मौलवी हो। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। साल 1979 की क्रांति के बाद से ईरान पर बड़े पैमाने पर अमेरिका या पश्चिमी देशों से खरीदे जाने वाले विमानों पर रोक लगा दी गई थी, जिससे सैन्य और नागरिक दोनों ऑपरेटरों को हैवीवेट बोइंग कंपनी से काट दिया गया था। ये भी कारण है कि आज भी ईरान में कई साल पुराने हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि आज भी ईरान दुनिया के सबसे पुराने जहाज उड़ाता है। इन हवाई जहाज़ों की औसत उम्र करीब 25 साल रहती है। ईरान अभी भी उन हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है जिनको कई साल पहले ही रिटायर कर दिया गया था या फिर उनका निर्माण बंद कर दिया गया। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे लोगों का कहना है कि साजिश के तहत उनको मारा गया है। रईसी की मौत के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहरहाल, आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।